अभी तक जो इंटीग्रेशन की उसका नाम था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बस एक्स की फॉर्म में आंसर छोड़ो छुट्टी। ऐसा थोड़ी ना होता है, गाड़ी की स्पीड एक्स में थोड़ी ना होती है। गाड़ी की स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर या 61 किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में चलती है। तो अभी हम वेरिएबल में काम कर रहे हैं, अब हम कुछ फिक्स वैल्यूज में काम करेंगे। कैसे? डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले देख लो, 2 क्वेश्चन लगा के दिखा रहा हूं, फिर आप प्रैक्टिस करना। जैसे एग्जांपल है, आपको क्वेश्चन में मैंने दिया x dx की इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल। तो ठीक है, आपने कहा हो जाएगी, आंसर क्या है x²/2। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में 2 नंबर्स यहां पर दिए होंगे, जैसे कोई भी नंबर 1 2 2 3 -1 -2, कुछ भी 2 नंबर मन में जो आए लगा दो। जैसे मान लो 1 एंड 2, इनको नंबर्स नहीं बोलते, इनको लिमिट्स बोलते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, और ये लिमिट है लोअर लिमिट और ये लिमिट है अपर लिमिट। क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि ये लिमिट हमने क्यों लगाई, क्या ये हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी एक, और अगर नहीं गिवन होंगी तो कौन देगा? ये आप खुद लगाएंगे, स्टूडेंट खुद रियल टाइम प्रॉब्लम में लगाएगा, जिसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि लिमिट्स लगती कैसे हैं। ठीक, चलो अभी के लिए वो बात की बात है, लिमिट्स कैसे लगती हैं। अभी मान लो मैंने आपको दे दी लिमिट, दे दी, आपको सिर्फ सॉल्व करना सीखना है। तो दूसरा क्वेश्चन ये, लिमिट्स लगाते क्यों हैं? बहुत मेजर क्वेश्चन कि क्यों बैठे बैठे कैसे नंबर का ख्याल, मेरे को तो नहीं आया, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको नहीं आया, किसी को भी नहीं आया। लिमिट्स क्यों लगती हैं, इसको एक बार हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करना सीखेंगे कि इंटीग्रेशन की करते कैसे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये कहाँ अप्लाई करना है इसके ऊपर काम करेंगे। तो जैसे x dx की जो इंटीग्रेशन है वो है x²/2 एज इट इज कर देनी है, कोई चेंज नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के राइट पे ये 2 नंबर्स को यहां प्लेस कर देना है 1 एंड 2, तो लिमिट्स को राइट साइड पे प्लेस कर देना है 1 एंड 2। इसके बाद x एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करनी है। तो x की जगह अपर लिमिट क्या है 2, तो क्या बनेगा 2²/2। फिर एक बार आपने x की जगह लोअर लिमिट पुट कर देनी है, लोअर लिमिट क्या है 1² तो 2 बार, एक बार अपर एक बार लोअर, और दोनों को आपने माइनस कर देना है। करना माइनस ही है, मैथ का रूल है, प्लस नहीं करना। तो एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार x की जगह लोअर लिमिट, और दोनों को माइनस। तो आंसर क्या आएगा 4/2 - 1/2 कितना? डेफिनेट आंसर आ रहा है 3/2। तो ऐसे ये लिमिट्स को सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है। जैसे एक बार फिर देखो, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है x² dx करना है, और मान लो -1 से -2 करना है, तो अंदर की इंटीग्रेशन तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे? x³/3, कहां से कहां, -1 से -2। एक बार x की जगह अपर लिमिट कितना, -2 का क्यूब बाई 3, और एक बार लोअर लिमिट -1 क्यूब बाई 3, और दोनों को माइनस। तो क्या आंसर आएगा -8/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -8/3 प्लस 1/3 -7/3 आंसर। लॉजिक समझ में आ रहा है इसका कि करना कैसे, क्यों करना है, लिमिट्स कैसे लगी, अभी समझाऊंगा, पर ये सॉल्व कैसे करना है समझ में आ रहा है। इस एग्जांपल को प्लीज नोट कर लो, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप करना ट्राई। इसका यूज भी बताऊंगा, पहले बताया जाएगा कि ये होती कैसे है, फिर इसको लगा के दिखाया जाएगा कि ये लगती कैसे है।
आप अपने क्वेश्चंस को ट्राई करो। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये लो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम -2 to -3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x square dx from -1 to -2। ये देखो, तो पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1, राइट। तो एक बार x की जगह अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, चलो ये तो गया खत्म। तो आंसर क्या आ गया, 1/3। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, सपोज आपको इंटीग्रेट करके x³/3 कहाँ से कहाँ, -2 से -3 ऐसे। तो एक काम करते हैं, एक बार अपर लिमिट -3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 -2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, सही। तो ये कितना आ गया, -27/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8/3, तो कितना आ गया, -19/3। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये तो फिर मैथ्स है, माइनस माइनस प्लस है, हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट इसमें, आ गया था -19/3। लास्ट देख लो, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इसको ठीक तरह करके लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -2 dx। ऐसे करूं कि log ऑफ x स्क्वायर कर दूं, लॉग नहीं आएगा, 1/x में लॉग आता है, x स्क्वायर नहीं आता, तो सिर्फ 1/x में ही लॉग आता है। तो इसमें -2 ऊपर आ गया, फ्रॉम -1 to -2, ठीक है। अब इस केस में अब क्या करने वाला हूं मैं, देखो इसको इंटीग्रेट करता हूं, x की पावर -1/-1, एक पावर ऐड कर दी, तो कहां से, -1 से -2, ऐसे किया। लिमिट्स पुट करते हैं,
x की जगह एक बार अपर लिमिट रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्या करें, -1 को पुट करते हैं तो -1 रेज टू पावर -1 ऐसे करें, x की जगह -1 रेज टू पावर -1 बाय -1, और इन दोनों टर्म्स को क्या कर देना है, माइनस। बड़ा कंफ्यूजन है, ये क्या है यार, ये माइनस माइनस ऊपर। ठीक है, थोड़ा ऐसा करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, ये मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, इसको 1/x करेंगे, राइट। ठीक है, तो इतना भी फ्लो में मत आ जाओ, जैसा दिखा उसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, इसमें लिखो दिस इज 1/x, माइनस तो है ही, x की पावर -1 क्या होता है, 1/x। तो आई होप आप लोगों ने इसको ऐसे लिखा होगा 1/x, इसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। कैसे, दो तरीके हैं, या तो एक काम करो, आप इसमें अपर लिमिट पुट करो, x की जगह क्या आएगा, -2 अपर लिमिट, ठीक है। इसी टर्म में, इस ब्रैकेट में, जो भी ब्रैकेट है, इसमें x की जगह -2 माइनस इसी ब्रैकेट में एक बार -1। क्लियर है यहाँ तक? एक बार आपने अपर लिमिट पुट किया, एक बार x की जगह आपने लोअर लिमिट पुट किया, सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हाफ, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा 1, तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, -1/2। तो कितने लोगों का आंसर -1/2 है, आ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे किया इसे। लेकिन मैं नॉर्मली इसको ऐसा करना पसंद सा नहीं करता, मगर मेरे को ना माइनस साइन से बहुत इरिटेशन होती है, मेरे को डर लगता है कहीं गलती ना हो जाए कुछ। ठीक है, तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, मैं इसकी जगह, मैं सेम क्वेश्चन है लेकिन ऐसा करने की बजाय, ऐसा भी ठीक है, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नॉर्मली ऐसा करूँगा, मैं ना इस ब्रैकेट में से माइनस को ही बाहर निकाल लूँगा, ये लो, माइनस को क्यों कैरी करना, बार बार बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया, बाहर लगे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह एक बार अपर लिमिट, x की जगह एक बार लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस को बाहर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो -1/2, तो ये क्या हो गया, प्लस। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर, -1/2। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आना, तरीका वो भी ठीक था। तुम्हें माइनस बाहर पसंद है, तुम बाहर ले जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो माइनस की, और तुम्हें अगर अंदर लेके सॉल्व करना है तो पिछला मेथड वो भी ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा है तुम ऐसे कर सकते हो। पर मेरा तरीका है, मैंने बता दिया, माइनस साइन को बाहर लेता हूँ ब्रैकेट से, फिर मैं लिमिट्स पुट कर लेता हूँ, बात तो एक ही है। ठीक, तो फिर अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन करने से पहले एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं आपको क्वेश्चन ये दूं और बोलूं 0 से 1 लिमिट लगानी है, तो आप ब्रेक करो इसे, x dx प्लस 1 dx, और लिमिट साथ की साथ चलेगी दोनों के ऊपर। दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए विद लिमिट, विद लिमिट ब्रेक किया मैंने। तो ब्रेक करना तो मैं पहले भी आता है, पर इस बार लिमिट के साथ ब्रेक किया है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x²/2 0 से 1, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x 0 से 1। एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3/2। मेथड समझ में आ रहा है कि अगर मान लो इस टाइप से ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, ये लो, फिर ट्राई करो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस x² प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 1, इस क्वेश्चन को करो।
तो इसे ब्रेक करो, क्या आंसर आ रहा है? फाइनल आंसर, एक आंसर बोलो। 11/6। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। तो इसकी इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। इसकी इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 0 से 1। और इसकी इंटीग्रेशन x 0 से 1। ठीक है यहाँ तक? अब लिमिट पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। तो ये क्या बना 1/2, ये क्या बना 1/3, ये क्या बना 1, कितना आ रहा है 11/6। मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, साथ में बस वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर देना, डन, आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक? अब एक चीज़ समझो इसमें, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के अंदर लिमिट लगाने वाले हैं, लेकिन वो करने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैथ्स में पाई रेडियंस एंगल मेजर किए जाते हैं रेडियंस में। पाई रेडियन का मतलब है कितने डिग्री? 180 डिग्री होता है। नॉर्मली आपको आदत है डिग्रीज में काम करने की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, पर मैथ्स में और फिजिक्स में जो एंगल चलते हैं वो रेडियंस में चलते हैं। तो पाई रेडियंस और 180 डिग्री एक ही बात है। अगर मैं दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? पाई बाय 2 रेडियंस इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं इस रिजल्ट को, तो पाई बाय 4 रेडियंस कितना आएगा? 45 डिग्री। आप इसको 4 से डिवाइड करो, 45 आएगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं, पाई बाय 3, पाई बाय 3, 3 उधर 60 डिग्री। और अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 30 डिग्री। नोट कर लो, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो हम फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। आज के बाद 30 डिग्री कोई ना बोलेगा, 60 डिग्री भी कोई ना बोलेगा। पाई बाय 3, पाई बाय 6 है, ये ध्यान से। तो आदत डाल लो, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 2, इन चीजों की। ठीक, और ऐसे लिख लो 3 पाई बाय 2। बोलो 3 पाई बाय 2 रेडियंस कितना होता है? कैसे किया? अपने मन में पाई को 180 रिप्लेस कर दो। 3 इंटू 180/2 कितना? 270, 270 डिग्री। ठीक है, टू पाई बाय 3 कितना होता है? पाई को मन में 180 लो, तो 2 इंटू 180/3 यानी कि 120। ये ना स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इन्होंने फिजिक्स में ऐसे यूज होना है। और ये तो बहुत यूज होता है, इसको तो यार देख ही लो 2 पाई बाय 3 को, क्योंकि ये तो स्टूडेंट वैसे बना लेता है। ये तो होते ही होते हैं यूज, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा ये यूज होते हैं। तो आज के बाद फिजिक्स में हम इसी एंगल्स की फॉर्म में बात करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी।
क्वेश्चन कर दो प्लीज। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू π/2। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx 0 टू π/2। पहला आंसर क्या आया? 1/2 1। चेक करो, साइन एक्स की क्या इंटीग्रेशन है? माइनस कॉस एक्स। कहाँ से कहाँ? 0 से लेके π/2। माइनस तो यार मैं बाहर निकाल ही लूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं इसके चक्कर में पढ़ने वाला हूँ ही नहीं। अब मैं लिमिट्स पुट करूंगा, तो लिमिट्स में माइनस कॉस ऑफ अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, तो माइनस कॉस ऑफ π/2। कॉस 90 क्या होता है? 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो आंसर इज 1। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, माइनस साइन बाहर लेके फायदा है, पूरा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा माइनस का ना, अंदर पुट करते रहो जो करना है। आ गया आंसर। नेक्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? ये कैसे? ये भी 1 है? अच्छा ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है? नहीं वो तो 1 आ रहा है, तो इस ये भी 1 आ रहा है। cos x की sin x कहां से कहां? 0 से लेके π/2, तो साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ 0। ओके, ये 1 है और ये 0। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कैसे करना है इसे? इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू π/2। दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। ये लो, तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू π/2 एंड सिमिलरली 0 टू π/2। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ये पिछले दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ही हो गया, और उसी तरीके से साइन एक्स का 0 से π/2। माइनस बाहर निकाल लेते हैं, cos x फ्रॉम 0 टू π/2 और sin x फ्रॉम 0 टू π/2, माइनस एक बार cos ऑफ अपर लिमिट और एक बार cos ऑफ लोअर लिमिट, साइन ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ये लो, तो यहां से वैल्यूज पुट कर लेना। वैल्यूज में cos π/2 क्या होता है? 0, cos 0 क्या होता है? 1, sin 90 क्या होता है? 1, sin 0 क्या होता है? 0। जरा सॉल्व करना है, इसे वैल्यू पुट करके कितना आ रहा है? 2 आना चाहिए। पिछले दो क्वेश्चन का क्योंकि कॉम्बिनेशन है, ऐड किया हुआ है।
बट मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे लिमिट्स लगेंगी। अब मैं आपको एक फिजिक्स की रियल टाइम प्रॉब्लम देता हूं या बताता हूं कि लिमिट्स लगती कैसे हैं, कैसे पता लगता है कि क्या लिमिट लगेगी और प्रैक्टिकल यूज इसका क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, ये हम आने वाले टाइम में करेंगे, लेकिन क्योंकि एक सस्पेंस बना रहता है कि पता नहीं यार लिमिट्स क्या चीज़ थी, समझ नहीं आई हुआ क्या, सिर्फ वो क्लियर करने के लिए। इमेजिन करो फिजिक्स की प्रॉब्लम ऐसे चलेंगी। देखो, इमेजिन करो कि आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है, आपकी जो कार है वो यहाँ से यहाँ आ रही है, चल रही है मोशन में। जब ये यहाँ पे है तो स्टॉप वॉच में इसका टाइम 0 है, और जब ये यहाँ पे है तो इसका टाइम कितना है, t सेकेंड्स है। बना लो, एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल है। तो 0 से लेके t सेकेंड का टाइम है। ठीक है, ये कार चल रही थी, तो जब आपने t इक्वल टू 0 पे देखा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, v। और मान लो कार की वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब कि इसमें क्या जनरेट हो चुकी है, एक्सेलरेशन। मान लो इसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है, तो और वेलोसिटी की वैल्यू एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होती जा रही है फ्रॉम u टू v। ठीक है, यहां तक मेरे को रिलेशन निकालना है v और u का, मतलब मुझे निकालना है फाइंड रिलेशन बिटवीन u एंड v। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ कि एक्चुअल में अब हमने कैलकुलस सीख लिया, अब हम एवरेज की बात नहीं करेंगे, एवरेज कर दो जी, एवरेज कैसे कर दो, अब तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। शुरू में वेलोसिटी u थी, थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी v है, हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो मान लो रास्ते में वेलोसिटी बढ़ गई होगी, डेरिवेटिव ऑफ v, स्मॉलेस्ट चेंज इन वेलोसिटी कितना है, dv। मान लो रास्ते में स्मॉलेस्ट चेंज आया होगा dv, ठीक है, कंप्लीट चेंज तो बाद में आया होगा, पहले वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती गई और रास्ते में स्मॉल चेंज है dv, जो कितनी देर में कवर हुआ इन dt। ठीक है यहां तक, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हुई, dv बाय dt। भाई मैं डिवाइड करूंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर मैं कोई 9th का की फिजिक्स यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो +1 की यूज कर रहा हूँ, और हमें मालूम है हर चीज हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन dv बाई dt, तो यहाँ पे dv इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे रही है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, पर एक्चुअल में वेलोसिटी का चेंज स्मॉल थोड़ी ना है, एक्चुअल में वेलोसिटी का चेंज तो u से v है। टोटल चेंज निकालने के लिए दोनों साइड्स की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये लो दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट 1 dv और इंटीग्रेशन ऑफ राइट लगा दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब dv तो रास्ते में स्मॉल चेंज है, पर जब ये गाड़ी चली थी उस टाइम वेलोसिटी क्या थी, u, और जब ये गाड़ी t पे यहां पे पहुंची तो वेलोसिटी क्या है, v। तो यहां लिमिट लगेगी, आपकी कार u से लेके कहां पर आ गई, v। यहां पे वेलोसिटी की लिमिट इसलिए लगेगी क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है, तो लिमिट भी किसकी लगेगी, वेलोसिटी की लगेगी। तो ये आपको कंडीशन बता रही है, ये लिमिट्स लगाना मतलब कंडीशन बताना कि आपकी वेलोसिटी इनिशियली u थी और फिर फाइनल v है, और आप टोटल चेंज निकालना चाहते हो फ्रॉम u टू v। तो अब u से लेके v तक जितने भी dv आएंगे उसे क्या करते जाएंगे, इंटीग्रेट। ये इसका मतलब है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये dv फिर ये dv फिर ये dv फिर अगला dv अगला dv अगला dv, u से v तक सभी dv को मिला के टोटल चेंज निकाल दिया जाए। अब यहां पे इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू क्या चल रही है, टाइम, तो लिमिट भी किसकी लगेगी, टाइम की। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की लिमिट, टाइम है तो टाइम की लिमिट। बोलो जब ये गाड़ी यहां पे थी तो टाइम क्या था, 0, और फाइनली टाइम क्या हो गया, t। और एक चीज और नोट करो,
टी जीरो टाइम पे, ये देखो जीरो टाइम पे वेलोसिटी कितनी है u, और टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है v। आप देख रहे हो कैसे आप लिमिट लगा रहे हो कि आपका क्वेश्चन इसके बाद क्या हुआ लेना देना नहीं, इससे पहले क्या था लेना देना नहीं। लिमिट आपको ये बता रही है कि आप इनिशियली u से लेके v के बीच में काम कर रहे हैं और रिलेशन ऐसे बनेगा। अब आप इसे इंटीग्रेट करें, 1 dv की इंटीग्रेशन क्या है v, कहां से कहां u से v। a कांस्टेंट है तो क्या बचेगा, a बाहर निकाल लो, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, क्या बचा 1 dt, 1 dt की इंटीग्रेशन क्या है t। ये देखो नहीं एक और स्टेप लिख लो, नहीं तो 1 dv u से v, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में कांस्टेंट है 1 dt 0 से t। आप इसे इंटीग्रेट करो, ये वैल्यू आ गई। बताओ लिमिट्स पुट करो, v का अपर लिमिट पुट करो v तो क्या आएगा v, v की जगह लोअर लिमिट पुट करो u तो क्या आएगा u। दोनों को क्या कर देना है माइनस, इक्वल टू एक्सेलरेशन t की जगह अपर लिमिट t की जगह लोअर लिमिट, तो क्या आया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सुना हुआ रिजल्ट है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, +1 ऐसे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ g m1 m2 x स्क्वायर dx r1 r2 where g m1 m2 are constants। t कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है, m2
कांस्टेंट है। क्या बचा? 1/x² dx, कहां से कहां तक? R1 से लेके R2 तक। ठीक है। नेक्स्ट है g m1 m2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, कहां से कहां तक? R1 से लेके R2 तक। ठीक है, ऐसे किया सबने। नेक्स्ट है g m1 m2 x की पावर -2 की इंटीग्रेशन, ये रही, कहां से कहां तक? R1 से लेके R2 तक। x की पावर -2, x की पावर -1/-1 और माइनस साइन में बाहर ले गया, ये मुझे अंदर नहीं लेके जाना, और इसको क्या लिख लिया? 1/x, कहां से कहां तक? R1 से लेके R2 तक। -g m1 m2, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। आंसर आ गया यहां तक। आंसर ये आया तो समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकली हमारे चैप्टर्स में ये चलेगा। मेरे को सिर्फ अपने फिजिक्स में ये सिखाना है बस, उसके बाद कुछ नहीं सिखाना, उसके बाद तो स्टूडेंट ने खुद कर लेना है। अगर मान लो 100 न्यूमेरिकल में मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये कैसे बना, ये फिजिक्स है, ये मैथ्स है, तो ये कैलकुलस वाला काम आप खुद करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे है। तो इसलिए हमारा 40% एफर्ट बचता है। अगर कैलकुलस अच्छा है तो ये वाला पार्ट तो हो गया डन, ऐसा है। इसलिए हम किसी भी टॉपिक का सेकंड पार्ट पहले कर रहे हैं और असली पार्ट जो है फिजिक्स का वो स्टार्ट होगा। तो हमारा टाइम वहाँ बचने वाला है। कैलकुलस स्ट्रॉन्ग तो टाइम सारा बच जाएगा हमारा, जहाँ जहाँ कैलकुलस है सारा टाइम बच जाएगा हमारा, ऐसा है। ठीक है, तो ये टाइम खराब नहीं है, ये टाइम इन्वेस्टेड है। ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट है सिंबल। जैसे मैथ्स में बहुत सिंबल हैं, फिजिक्स में सिंबल है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। इस सिंबल को बोलते हैं EPSILON, एप्सिलॉन। +2 में यूज करते हैं एप्सिलॉन। नॉट बिलोंग्स टू जैसा लगता है ये, पर सिंबल एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसे। ये कांस्टेंट होता है। ये +2 का टॉपिक है, इसमें लेना देना ने कुछ भी नहीं है, बस ये कांस्टेंट होता है, याद रखना। क्योंकि मेरे को ये नहीं सिखाना, मेरे को ये सिखाना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तीनों कांस्टेंट्स हैं, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई x² dx फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल R, इसकी इंटीग्रेशन है। वेयर एप्सिलॉन नॉट, Q1, Q2 ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। निकाल लो, हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 सब कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 dx फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 की इंटीग्रेशन x की पावर -2 की इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल R। फिर एक बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, और यहां पर क्या बनेगा? इसकी इंटीग्रेशन x की पावर -1/-1, कहां से कहां? इंफिनिटी से लेके R। माइनस बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, x की पावर -1 क्या है?
1 बाई एक्स, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर, माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, और 1 बाई इन्फिनिटी मैक्स में क्या होता है 0, मल्टीप्लाई कर लो आंसर, तो आंसर आएगा माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, एक ही बात है वो, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो कितने लोगों का आंसर आ गया, ये आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? तो ये +2 की पहली डेरिवेशन है। +2 क्लास जब स्टार्ट होगी वो ऐसे स्टार्ट होती है, और ऐसे कम से कम नहीं तो 25 एक्सप्रेशन है +2 में, ऐसे चलते जाते हैं। मेरे को सिर्फ ये सिखाना है बस। तो +2 का कोर्स जो है, +2 तो आप पक्के भी हो जाओगे ना बहुत, +1 में भी छोटे हो भी, तो बहुत इंटीग्रेशन कर करके एकदम ठीक हो जाए। तो +2 में थोड़ा टाइम लगता है, +2 में तो क्लास में आए, मतलब ये ऐसे बना, ये लो ऐसे बना, हाँ ठीक है, ओके डन, टाटा टाटा डन, क्लोज हो गया। तो मतलब बहुत तेज़ काम चलता है, क्योंकि स्टूडेंट को कैलकुलस की पूरी नॉलेज होती है, तो नहीं होती तो उलझा रहेगा बैठ के, ये कैसे आया स्टेप, कैसे आया करता रहेगा, फिर स्पीड ब्रेक होएगी, और तो कुछ नहीं है। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसका लॉजिक क्या है? तो इसमें अगली इंटीग्रेशन देखो, ये इंटीग्रेशन जो मैंने सिखाई, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये प्रैक्टिकली ये यूज होने वाली है। एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा देखो, इसका लेना देना नहीं है, इससे पहले तो समझ लो। आप कहो कि ये यूज होगी ना, हमारी +1 में यूज नहीं होगी, तो फिर क्यों करवा रहे हो? वो इसलिए नहीं करवा रहा कि वो व्हाट टू डू लिस्ट में ऐड होगा, व्हाट नॉट टू डू लिस्ट में ऐड होगा, कि कहीं ऐसा मत कर देना, इसलिए करवा रहा हूं। ये देखो क्वेश्चन, बस आंसर दो 1 मिनट, अगर गेस करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन है, छोटा सा। कितने लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स? ऐसा लगा नहीं, ऐसा होता नहीं। साइन एक्स तो माइनस कॉस एक्स होता है, और अगर साइन स्क्वायर एक्स भी होता तो मैं साथ के साथ आपको फॉर्मूला लिखवा देता, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो, है ही नहीं फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में कोई साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ही नहीं है कि इसकी इंटीग्रेशन का सीधा आंसर है, नहीं होगा। और कुछ पावर रूल, वो तो मना किया था, ट्रिग्नोमेट्री पावर रूल नहीं लगाना किसी भी हालत में। जितनी आपको इंटीग्रेशन आती है आप इसको स्टार्ट भी कर नहीं पाएंगे। पावर रूल मैंने मना कर दिया, फॉर्मूला साइन स्क्वायर का है नहीं आपके पास, तो करोगे आप, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। नहीं लॉग नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं लॉग का ना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये हो नहीं पाएगा, मैं खुद कह रहा हूं ये हो नहीं पाएगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं आप इसमें मत रहना कि मेरे को बहुत इंटीग्रेशन आ गई। देखो ये तो साइन स्क्वायर स्टार्ट हुआ है, अभी तो पता नहीं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो वही नहीं है। ये एक बार पूरे +1 +2 में एक बार यूज होगा, +2 में, उस टाइम मैं फिर सिखा भी देता हूँ कि यार ऐसा 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 करते हैं। पर मुझे मालूम नहीं ना यार, तुम कहीं से क्वेश्चन ढूंढ ही लाओ और वहाँ कोई पूछ ही ले आपसे साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है, यूज़ हो ना हो, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरे टेस्ट में नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि क्या करना है। क्योंकि इसको करने के लिए आपको इंटीग्रेशन की जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा आनी चाहिए। ये देखो, लिखो मैथ्स के 2 फॉर्मूलाज लिखो जो बहुत फेमस है मैथ्स में। कॉस ऑफ 2x लिखो, कॉस ऑफ 2x, 2x या 2 थीटा, x इज एंगल बेसिकली। कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये मैथ की आइडेंटिटी है, ये मैथ्स वाले लोग करवाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 10th तक नहीं करवाते। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, आपने याद किया हुआ है। कोई पूछे वाली कैसे होता है जी? अब एंगल पुट करके देख लो। हाँ, तो इसमें एंगल पुट करके देख लो, तुम यहाँ पर 45 डिग्री एक्स पुट करके देख लो, यहाँ भी और यहाँ भी आंसर सेम आएगा। तो आइडेंटिटी है, मतलब ये कहीं भी यूज की जा सकती है। अब इसको मैथ्स में 2 किस्म से यूज किया जाता है। केस नंबर 1 कैसे? कॉस ऑफ जो 2x है, कॉस ऑफ 2x इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस ऑफ 2x इज 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स, ये रहा, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। ये ना मैथ्स में कई जगह फॉर्मूला यूज होता है, मैथ वालों को तो याद है ये, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे पुट कर लो, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। अगर मतलब कहीं किसी किताब में दिख जाए आपको कि पता नहीं क्या करे जा रहा है साइन स्क्वायर एक्स को, तो ये ऐसे फॉर्मूला आया। ठीक, तो जहाँ यूज़ होगा मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा, इतना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ कि ऐसा मैथ्स में यूज़ होता है। तो मतलब आप बेसिकली एक तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, और ये तो चलो ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स यूज़ कर लो, या फिर कई बुक्स ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 वो क्या करती हैं, कॉस ऑफ 2x को लिखेंगी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस बार इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे। तो कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस ऑफ 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, और ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो कई बार ना ये भी यूज करती हैं फॉर्मूला, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। मतलब इफ नीडेड ये नोट कर लो, कभी जिंदगी में चाहिए होगा तो लगा लेंगे, नहीं तो इतनी कोई टेंशन नहीं है, रेगुलर यूज होने वाली चीज नहीं है, लिख लो फिर भी। ठीक है, तो ये मैथ्स की इक्वेशन आइडेंटिटी को मॉडिफाई करके ये बनाया है, और इसी को मॉडिफाई करके कॉस स्क्वायर एक्स बनाया है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? इसे नोट कर लो, चाहिए होगा तो बीच में से यूज कर लेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जरूर है, वो तो यार बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज। वो ये फॉर्मूला है साइन ऑफ 2x। आपने 2 कॉस ऑफ 2x तो देख ही लिया, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये फॉर्मूला, इसे तो बहुत आसान है, इसे तो याद कर लो यार, ये तो बहुत यूज होने वाला है। नहीं भी करोगे तो टेंशन नहीं है, ये कम से कम 10 बार यूज होना है तो आपको वैसे याद हो जाएगा। ये तो रूटीन में यूज होएगा मोशन चैप्टर में। तो साइन ऑफ 2x इज ऑलवेज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जैसे ये जो भी एंगल है, मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, मन में सोच लो 90 नहीं है, 2 इंटू 45 है, तो यहाँ पर 45 पुट करके देखो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, ये भी मतलब फिक्स है। मतलब अगर साइन 2x कहीं भी मैथ्स में दिखेगा तो आप फिजिक्स और मैथ्स के लोग उसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर लेंगे। ठीक है, रेगुलर में याद किया जा सकता है इसे। cos 2x कम यूज होता है, sin 2x ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब कोई बताएगा sin स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसे होगी? हाँ, मैं इसकी इंटीग्रेशन करने की बजाय इसकी इंटीग्रेशन करूंगा। कर लो, अब आंसर आएगा। बोला ना, बिना ट्रिग्नोमेट्री के होएगा ही नहीं, क्योंकि मैं डिग्री 2 सॉल्व नहीं कर पा रहा था, साइन स्क्वायर कॉस ऑफ 2x तो कर पाऊंगा, उसकी इंटीग्रेशन करूंगा, अब आंसर सही आएगा।
ठीक, तो यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं मेरे को इंटीग्रेशन जो करनी है वो किसकी करनी है, साइन स्क्वायर एक्स की करनी है। तो ये लो, मैं क्या करूँगा, मुझे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स करनी है, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करूँगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 से रिप्लेस कर दूंगा। कोई डाउट इसमें? एक ही बात है, देख तो लिया, फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया। अब 1/2 कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म dx, ऐसे ये लो। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इसमें अब हो गई इंटीग्रेशन, हाफ कांस्टेंट है, बोलो 1 dx की क्या होती है, x, cos ऑफ 2x की क्या है, साइन ऑफ 2x, डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, 2x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होता है, 2। आंसर यहाँ तक छोड़ दो, ऐसे होएगी इंटीग्रेशन। तो ये तो अभी ये वो क्वेश्चन है तो शायद +2 के मैथ्स में, +2 के मैथ में एनसीईआरटी का 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं बनता। ये इंटीग्रेशन इससे बहुत ऊपर है, जो नॉन मेडिकल को मैथ के टीचर अगले साल करवाएंगे। मेरा काम यहाँ पर खत्म है इंटीग्रेशन में। मतलब मैं तो बस ये तो ऐसे ही करा रहा था, चलो टाइम था 5 मिनट का तो पूछ ही लिया। कहीं लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर का पावर रूल ना लगा दें, मत लगाना पावर रूल, ठीक है। और लास्ट में इंटीग्रेशन के 2-3 फॉर्मूलाज और हैं, आप लिख लें, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कभी अगर फंस जाए तो कम से कम लिस्ट में वेरीफाई किया जा सकता है कि ये फॉर्मूला क्या है। तो सिर्फ फॉर्मूला लिख लें, टेस्ट में नहीं आएगा, फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं रहती इनकी, फिर भी लिख लें। इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x dx log ऑफ secant x डिवाइडेड बाय dx बाय dx। ये जो एंगल है, ये एंगल यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log ऑफ sin x डिवाइडेड बाय dx बाय dx। cot के बाद कोसिकेंट x dx log ऑफ कोसिकेंट x माइनस cot x डिवाइडेड बाय dx बाय dx। इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx log ऑफ secant x tan x डिवाइडेड बाय dx बाय dx। तो ज़रूरत पड़ने पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। मतलब मेरे को तो पड़ी नहीं है अभी +1 +2 में, आपको पड़ जाए तो मैं कह नहीं सकता। ये जो में वो ज़्यादा चाहिए साइन एक्स की, कॉस एक्स की और पावर फॉर्मूला, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 3, सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 3 लास्ट टाइम दी थी इंटीग्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 18, 17, 16, 18, 17, 16 शुरू करना 18 से। ये क्वेश्चन है, जिनके पास शीट नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये लो, u और a कांस्टेंट्स हैं।
u और a कॉन्स्टेंट्स है। ब्रेक करना है इसे, टी है, ये टी है, ये टी है, ये टी है और ये टी है। तो इसमें इसको ब्रेक करो, इंटीग्रेशन ऑफ यू टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर डी टी, जीरो से टी तक, जीरो से टी तक, ऐसे। फिर कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लो। कौन कांस्टेंट है? u कांस्टेंट है। तो t dt जीरो से t तक, a/2 बाहर आ गया, तो t स्क्वायर dt जीरो से t तक, ठीक है। तो इसमें u, इसकी इंटीग्रेशन क्या है? टी स्क्वायर बाय 2, जीरो से t तक, a/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या है? टी क्यू बाय 3, जीरो से t तक। लिमिट्स पुट करेंगे इसमें। लिमिट में u, एक बार अपर लिमिट टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 प्लस a/2, लिमिट में टी क्यू बाई 3 माइनस 0। आंसर ठीक है यहां तक? ठीक है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ a साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम जीरो से लेके कैपिटल T तक। a कांस्टेंट है इसमें, a एंड ओमेगा बोथ आर कांस्टेंट। तो सबसे पहले a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी जीरो से t तक, ठीक है। तो इसमें a साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस ओमेगा टी। कुछ लोग ब्रैकेट नहीं लगाते, फिर उनको लगता है बाद में कि a में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये लो ओमेगा टी और लिमिट जीरो से लेके कैपिटल T तक, सही है। a साइन ओमेगा टी में साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो माइनस बाहर निकाल लो, a कॉस ऑफ ओमेगा टी जीरो से t तक और डिवाइडेड बाय d बाई डी टी ऑफ ओमेगा, तो कांस्टेंट आ गया, और dt बाई डी टी क्या होता है? 1। तो माइनस a बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी जीरो से t तक, ये लो, ठीक है। अब एक बार इसको ऐसे रहने दो, एक बार ओमेगा स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो कॉस जीरो क्या होता है? 1। यहीं तक आंसर छोड़ दो। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या कैसे करना है इसे? स्मॉल टी की जगह लिमिट पुट करनी पड़ेगी, एक बार कैपिटल टी, एक बार जीरो।
स्मॉल टी जीरो, टाइम की लिमिट है ना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम, स्मॉल टी वेरिएबल है तो लिमिट भी स्मॉल टी में पुट करनी है, ओमेगा में नहीं। ओमेगा तो कांस्टेंट है, वो कह रहे हैं ना, ओमेगा में तो लिमिट पुट करनी नहीं है, स्मॉल टी में लिमिट है। ठीक है यहां तक? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ v dv फ्रॉम x टू y, ये लो ये इंटीग्रेशन है, x dx की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू, इसकी पावर 1 है तो v स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, x से y तक, तो v की जगह एक बार अपर लिमिट और v की जगह एक बार लोअर लिमिट, आंसर। ठीक है, ठीक है।